हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर जिसका नाम है टारगेट 10th बोर्ड। जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के ऊपर पूरी सीरीज़ चला रहे हैं जिसके अंदर हम आपके बोर्ड एग्जाम जो कि 2024 में होने वाले हैं तब तक हम पूरा का पूरा सिलेबस हर सब्जेक्ट का अपलोड कर देंगे। तो सब्सक्राइब कर दो अगर आप इस चैनल पर नए हो, और लाइक कर दो इस वीडियो को अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर चैप्टर 3 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का, द मिडनाइट विजिटर को। लेट्स गो बूम। तो पहले तो मैं आपको इस कहानी के बारे में बता देता हूँ कि ये कहानी किस बारे में है। ये कहानी हमें उस सीखों के बारे में बताती है कि हमें किस प्रकार से खाली एक बुक को उसके कवर को देख के जज नहीं करना चाहिए। किस प्रकार से एक आदमी जो कि बाहर से भोला भाला होता है वो अंदर से कितना ज़्यादा चालाक हो सकता है। कभी भी हमें किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कहानी है, इस कहानी के अंदर 3 मेन कैरेक्टर्स है। पहला है ऑजबल, दूसरा है फोलर और तीसरा एक दूसरा आदमी। इस कहानी की स्टार्ट होती है ऑजबल नाम के एक आदमी से। इस कहानी का जो राइटर है जो कि फोलर है वो इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। वो बताते हैं कि वो एक रोमांटिक राइटर थे और वो ऑजबल से मिलना चाहते थे क्योंकि ऑजबल एक डिटेक्टिव थे, एक सीक्रेट एजेंट थे। तो ऑजबल से मिलना चाहते थे क्योंकि वो ऑजबल की कहानी के बारे में जानना चाहते थे। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपको ये सुनने में मिलेगा कि ऑजबल नाम का कोई सीक्रेट डिटेक्टिव रहता है तो आप उसकी लाइफ के बारे में जानना चाहोगे ना। और खास करके अगर आप राइटर हो तो आप बिल्कुल जानना चाहोगे और जान करके उसके बारे में उस चीज़ को डॉक्यूमेंट भी करना चाहोगे अपनी बुक के अंदर। इसलिए वो भी उसके बारे में जानना चाहते थे, इसलिए वो उनसे मिलने गए। बट उन्होंने क्या सोचा था कि ये एक सीक्रेट एजेंट होंगे तो कैसे दिखेंगे। फुल एकदम बॉडी वॉडी बनी हुई होगी, काले सूट में ये रहते होंगे, जेम्स बॉन्ड की तरह इनके हाथ में भी गन वगैरह रहती होगी। और ये बिल्कुल कसीनो के अंदर एकदम लड़कियां इनको एकदम मसाज वसाज करती होंगी। पर बिल्कुल ही उल्टा निकला। ऑजबल कैसे थे? ऑजबल बहुत ही एक मोटे प्रकार के इंसान थे। वो बिल्कुल किसी भी एंगल से वो एक सीक्रेट एजेंट तो नहीं लगते थे। बट यही तो तोड़ है। कहानी स्टार्ट होती है जब फोलर ऑजिबल से मिलने जा रहा होता है। और ऑजिबल का पहली बात तो रूम था 6th फ्लोर के ऊपर, टॉप फ्लोर के ऊपर उस बिल्डिंग के। जब फोलर उनसे मिलने जा रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि ऑजिबल सर आप गेट खोलिए। तो ऑजिबल उनके लिए गेट खोलते हैं और फोलर अंदर आते हैं। तो फिर वो दोनों साथ में निकलते हैं और आपस में टाइम पास करते हुए जाते हैं। और ऑजिबल उन्हें कहते हैं कि मुझे पता है आप बहुत बोरियत फील कर रहे होंगे मेरे साथ में, क्योंकि सीधी सी बात है मैंने आपको बोर किया भी है। मैंने आपने जो सोचा था मैं वैसा नहीं हूँ, मेरी कोई ऐसा सच बॉडी वगैरह बनी हुई नहीं है, मैं सीक्रेट एजेंट लगता नहीं हूँ बिल्कुल भी, पर मैं हूँ सीक्रेट एजेंट। थोड़ी देर बाद में घूम घूम कर वो लोग वापस में रूम में जब आए और ऑजबल ने जब उनके लिए रूम खोला तो रूम में बिल्कुल घुप अंधेरा था। वो दोनों रूम के अंदर गए, रूम का दरवाज़ा बंद करा और ऑजबल ने जैसे ही लाइट ऑन करी तब फोलर को उनका पहला झटका मिला। उनका पहला ब्लड शेकिंग झटका मिला। वो था कि सामने उनके एक मैक्स नाम का आदमी खड़ा हुआ था जो कि बिल्कुल फिट स्लिम था। और उसके हाथ में क्या थी? गन थी, जो कि किन की तरफ मुँह करी हुई थी? ऑजबल और फोलर की तरफ मुँह करी हुई थी। भाई फोलर के तो पसीने छूट गए उस बात को लेके। पर ऑजबल जो कि हमारे सीक्रेट डिटेक्टिव है वो तो बिल्कुल एकदम हीरो की तरह शांति से एकदम कूल माइंड के साथ में जाके चेयर पे बैठ गए। और चेयर पे बैठ करके उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या तरीका आजमाऊँ। ये बात उनके दिमाग के अंदर चल रही थी और उन्होंने अपने मुंह से क्या बोला, अरे मैक्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो शायद बर्लिन में थे ना, मुझे तो लगा था तुम शायद बर्लिन में होंगे। उसी बात पे मैक्स ने कहा कि यही तो मेरी सीक्रेट साजिश थी। आज मैं तुमसे वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लेने आया हूँ जो कि तुम्हारे पास आने वाले हैं आधे घंटे बाद में। उसके बाद में मैक्स फोलर से ये कहता है कि तुम बैठ जाओ, वापस ज़मीन पे बैठ जाओ क्योंकि हमें अभी आधा घंटा वेट करना है। उस बात पे ऑजबल कहते हैं कि 31 मिनट्स वेट करना है मैक्स, अभी तक तुम टाइम को लेके पंक्चुअल नहीं हुए हो। उस बात पे फोल्डर ज़मीन पे बैठ जाता है और फिर ऑजबल कहता है कि इस बार तो मैं होटल वालों से कंप्लेंट करके रहूँगा। तो मैक्स कहता है किस बात की कंप्लेंट करोगे? बोला कि ऑजबल ने बोला कि ये तीसरी बार है, दूसरी बार है जब कोई, सॉरी मेरे से मिस्टेक होगी, दूसरी बार है जब कोई बालकनी से रूम के अंदर कूद कर आया है। मैंने होटल वालों को पहले भी बोला था कि इस प्रकार से कोई नहीं आना चाहिए, फिर भी लोग कूद कर आ रहे हैं, तो इस बार तो मैं उनसे कंप्लेंट कर दूंगा। इसी बात में मैक्स ने बोला मुझे तो बालकनी के बारे में पता ही नहीं था, मैं तो स्पेयर की से लेकर रूम के दरवाजे से आया। अगर मुझे बालकनी के बारे में पता होता तो मैं तो ईजिली बालकनी से आ जाता। इस बात पे ऑजिबल उन्हें समझाता है कि देखो बगल वाला रूम और ये वाला रूम जो है पहले एक ही साथ कंबाइंड था, पर इस रूम को अब अलग कर दिया है। तो इस रूम की खिड़की से बालकनी जुड़ी हुई है जो कि उस रूम के दरवाजे से आती है। तो उस रूम के अंदर जो घुसेगा वो बालकनी से चलता हुआ इस रूम के अंदर खिड़की से कूद के आ सकता है। पर ये बात सच नहीं थी। ये बात सिर्फ पॉसिबल मैक्स को पागल बनाने के लिए बोल रहा था ताकि वो मैक्स का फ़ायदा उठा सके।
और आपको अभी पता लगेगा कैसे। थोड़ी देर बाद में रूम पे खटखट बजने लग गई। इसमें मैक्स ने कहा कि अभी रूम के अंदर कौन हो सकता है, रूम के ठक ठक कौन कर सकता है। तो ऑजिबल ने कहा कि देखो आज बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे, तो मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस से कहा था कि एक बार आधे घंटे पहले मुझे आके चेक कर लेना कि सब कुछ सही सेफ जगह है कि नहीं है। तो सीधी सी बात है, मेरे को दरवाज़ा तो खोलना पड़ेगा ही, और अगर दरवाज़ा खोल दिया मैंने तो वो तुम्हें गोली मार देंगे, और अगर दरवाज़ा नहीं खोला मैंने तो वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाएंगे, और दरवाज़ा वैसे भी खुला हुआ है तो भी वो तुम्हें गोली मार देंगे। तो तुम्हारा बचने का कोई उपाय नहीं निकला। इस बात पे मैक्स थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर थोड़ा दिमाग लगा के बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं बालकनी में वेट करता हूँ और तुम दरवाज़ा खोल के उन्हें जल्द से जल्द भगा दो। उसके बाद में मैक्स जाता है बालकनी की तरफ, वो बालकनी की तरफ कूद जाता है। बट यहीं पे तो कैच है, वहाँ पे बालकनी नहीं थी, वो सिर्फ एक खिड़की थी जो कि नीचे डायरेक्ट जुड़ी हुई थी, और उसका घर था 6th फ्लोर के ऊपर, टॉप फ्लोर के ऊपर। तो मैक्स जैसे ही वहाँ से कूदता है वो सीधा ज़मीन पे जाके मर जाता है। और जब दरवाज़ा खुला तो उसके अंदर से कौन आया, रूम सर्विस आया, जो कि उनके लिए एक बॉटल ऑफ वाइन और साथ में 2 गिलास लेके आया था। ये थी चालाकी एक डिटेक्टिव की, ऑजिबल की, जिसने कि ये कोशिश करी कि वो किस प्रकार से इन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को बचा सकता है मैक्स नाम के एक दूसरे डिटेक्टिव से। इस बात से हमें ये पता लगता है कि मैक्स जो कि एकदम दिखने में एकदम तगड़ा सा डिटेक्टिव लग रहा था, जबकि ओजेबल एक मोटा सा आदमी था जो कि बिल्कुल भी डिटेक्टिव नहीं लगता था, पर फिर भी दिमाग के मामले में ओजेबल ज़्यादा तेज था। तो हमें कभी भी किसी बुक को बिना पढ़े खाली उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आप अब तक यहाँ पे हो। और हम पूरी सीरीज़ चला रहे हैं जिसके अंदर हम वो कंप्लीट क्लास 10 का सिलेबस पढ़ाने वाले हैं 0 से लेकर 10 तक। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड बी ए पार्ट ऑफ आवर चैनल। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, बाय।